अधूरी चिट्ठी। शाम का समय था। बरसात की हल्की हल्की फुहारें गांव की मिट्टी में भीनी भीनी खुशबू भर रही थी। पुराना सा मकान, जिसकी दीवारों पर वक्त के निशान साफ दिखते थे। आंगन में रखी एक टूटी कुर्सी और उस पर बैठी 65 साल की सरोज देवी। आंखों में कुछ पुरानी यादों का भार। उनके हाथ में एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा था। यह कोई साधारण लिफाफा नहीं था। यह उनके बेटे अमित की लिखी चिट्ठी थी, जो 12 साल पहले दिल्ली जाने से पहले भेजी गई थी। उस चिट्ठी में लिखा था, माँ, मैं जल्दी लौट आऊंगा, बस थोड़े पैसे कमा लूं, फिर गांव में साथ रहेंगे। लेकिन जल्दी का मतलब यहाँ 12 साल हो गया था। गांव के लोग अक्सर कहते, सरोज दीदी, आपका बेटा तो अब शहर में रम गया होगा, गांव आना उसे अच्छा थोड़ी लगेगा। सरोज देवी बस हल्की मुस्कान देती, लेकिन अंदर से टूट जाती। उन्हें पता था कि शहर की जिंदगी इंसान को बदल देती है, पर एक माँ का दिल हमेशा उम्मीद बांधे रहता है। उधर दिल्ली में अमित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। 12 घंटे की ड्यूटी, किराया, महंगाई और करियर की दौड़ में वह गांव का रास्ता भूल चुका था। कभी कभी मन करता कि माँ को फोन करूं, लेकिन फिर सोचता, क्या कहूंगा, वही पुराना वादा। एक दिन ऑफिस में अचानक छुट्टी मिली। अमित ने सोचा, चलो इस बार माँ से मिलने चलते हैं। बरसात की सुबह अमित बस से गांव पहुंचा। गांव की पगडंडी, खेतों में लहलहाती धान की फसल, सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब डर था। क्या माँ अब भी उसी तरह मिलेगी? जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा माँ आंगन में वही पुरानी कुर्सी पर बैठी थी, हाथ में वही पीला लिफाफा। माँ, सरोज देवी ने जैसे ही बेटे को देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तू आ गया बेटा। मैंने सोचा अब तो बस तेरी चिट्ठियों में ही बात होगी। अमित ने माँ के हाथ से लिफाफा लिया और खोला। अंदर का पन्ना आधा ही लिखा था। माँ, यह अधूरा क्यों है? सरोज देवी मुस्कुराई। बेटा, उस दिन तूने फोन करके कहा था कि तू आ जाएगा। मैंने सोचा बाकी बातें तुझसे आमने सामने करूंगी, लेकिन तू आया ही नहीं, तो चिट्ठी अधूरी रह गई। अमित का गला भर आया। माँ, माफ करना, मैं शहर की जिंदगी में इतना उलझ गया कि आपकी आंखों का इंतजार देख ही नहीं पाया। उस दिन अमित ने फैसला किया कि वह चाहे जो हो, वह साल में कुछ दिन, कुछ महीने माँ के साथ जरूर बिताएगा। उसने ऑफिस से लंबी छुट्टी ली और खेतों में माँ के साथ समय बिताने लगा। गांव वालों ने भी देखा कि शहर का बेटा अब मिट्टी की खुशबू में घुल चुका है। हम अपने करियर और सपनों की दौड़ में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि पीछे छूटते रिश्तों को भूल जाते हैं। लेकिन सच यह है कि माँ बाप हमें सिर्फ अपने पास चाहते हैं, हमारे पैसे नहीं। समय रहते रिश्तों को संभालना सबसे बड़ी कमाई होती है। थैंक आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।